दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। शाम का वक्त और मैं हाजिर हूँ कुछ चुनिंदा समाचार लेकर। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी दिवाली मंगलमय हो। वैसे दिवाली इस बार 2 दिन आ गई, एक 20 अक्टूबर को भी मनाई कुछ जगह पर और कुछ जगहों पर आज मनाई जा रही है, यानी कि 21 अक्टूबर को। तो चलिए दर्शकों, पहले मुख्य समाचार सुन लेते हैं, फिर विस्तार से सुनेंगे। क्या आपने पूरा वाईफाई गांव देखा है कभी? संत प्रेमानंद महाराज जी ने भी मनाई अनोखी दिवाली। आज दिवाली के दिन इस दरिंदे को भी देख लीजिए। कल दिल्ली में घटी थी 400 आग लगने की घटनाएं। एक ऐसा रेजिग्नेशन लेटर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ऐसा गांव जहां पर सदियों से कभी दिवाली नहीं मनाई गई। दिवाली तो मुगलों के दौर में भी मनाई जाती थी। दर्शकों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने ऐसा कभी कोई गांव देखा है जहां पर कभी लोग पहले अपने मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क के लिए भी ऊंची ऊंची जगहों को तलाशते थे, लेकिन आज 150 घरों वाली आबादी के इस गांव में हर कोई मुफ्त का वाईफाई इस्तेमाल करता है ना हैरानगी की बात। और ये सब कुछ संभव हुआ इस गांव की सरपंच सरोज कुमारी की वजह से। उन्होंने सरपंच बनने के बाद BSNL के 3 कनेक्शन लिए और पूरे गांव के हर घर को वाईफाई से जोड़ दिया। और तो और उन्होंने उस वाईफाई का पासवर्ड गांव की हर दीवार पर भी लिख दिया, ताकि कोई भी इस गांव में आए तो इस गांव का वाईफाई फ्री में इस्तेमाल भी कर सके। रहा सवाल कि इस वाईफाई का खर्चा कौन उठाता है और कौन देता है। दरअसल इस गांव में पंचायत की ज़मीन ठेके पर जब दी जाती है और जो उसकी आमदनी होती है तो उसी में से इस वाईफाई का खर्चा निकाला जाता है। दर्शकों, ये चीज़ साफ बतलाती है कि अगर काम करने की नीयत हो तो काम हो ही जाता है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों के साथ आनंद पूर्वक दिवाली मनाई। इस दौरान उनके चेहरे पर निश्चल भाव दिख रहे थे। इतनी उन्मुक्त मुस्कुराहट तो एक संत के चेहरे पर ही दिख सकती है। जैसा कि पहले खबरें आई थीं कि प्रेमानंद जी महाराज कुछ बीमार हैं, लेकिन इस बार इस समय दिवाली मनाते हुए उनके हाव भाव से बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और तो और प्रेमानंद महाराज जी ने इस अवसर पर राधा रानी के सामने फुलझड़ियाँ भी चलाईं। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीडियो न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का, जिसमें वो अपने बड़े निश्चल भाव प्रेम से अपने भक्तों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ दिवाली मना रहे हैं। सामने उनके राधा रानी की मूर्ति भी है और आप उनको हंसते हुए भी देख रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में एक गाना भरा हुआ है और मुझे वो गाना YouTube पर कॉपीराइट। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि मैं आपको एक आदमी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आज की तारीख में यानी कि 2025 में ये इस साल का यानी कि इस समय का सबसे बड़ा दरिंदा आप इसे कह सकते हैं। ये शख्स एक ट्रेन में बैठा हुआ है और उसी ट्रेन में इसके साथ वाली सीट पर एक 10 वर्षीय बच्ची अपनी माँ के साथ सफ़र कर रही है और ये दरिंदा उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, पर ज़्यादातर ने यही लिखा कि इस आदमी को पकड़कर फांसी दे देनी चाहिए। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीडियो न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे? कहाँ से नहीं, अरे आप बताओ तो सही, क्या कर रहे थे? इधर आओ ना सीधा, आप बताओ क्या कर रहे थे उस बच्ची के साथ? इधर आओ। एक मिनट, क्या कर रहे थे आप? ऐसा कुछ नहीं था, मैं बता रहा हाँ हूँ। बताओ। यहाँ से मेरा घर हाँ गुलगली से क्रॉस तो चलो अब फिर अपने घर चलते हैं, वीडियो लेकर। चले? बिल्कुल 100%। क्या कर रहे थे जब से? यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, आइए बेटा ऐसा है ना एक मिनट, जी, हम बहुत देखे हुए हैं, आइए एक पूरा ट्रेन खाली है, एक मिनट, आप उस बच्ची के पास बैठे नहीं हैं। नहीं आइए, नहीं नहीं इतना मेरे पे विश्वास करिए। अब ये साल अगला समाचार यह है दर्शकों की, देश की राजधानी दिल्ली में कल दिवाली मनाते हुए कुछ लोगों का दिवाला ही निकल गया। अधिकारियों के मुताबिक कल से लेकर आज सुबह 6 बजे तक दिल्ली दमकल विभाग को 400 कॉल आई, जिसमें आग लगने की घटना के बारे में जानकारी दी गई थी। इनमें से कुछ जगहों पर आग तो बड़ी भयंकर थी, लेकिन कुछ जगहों पर मामूली आग थी जिसे बड़ी जल्दी काबू पा लिया गया। इनमें नरेला की 2 फैक्ट्रियों में भयंकर आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी विभाग ने काफ़ी देर के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। पाणी झाली बारा
समाचार यह है दर्शकों कि सोशल मीडिया पर एक रेजिग्नेशन लेटर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ लिखा है कि वर्क प्रेशर लगातार बढ़ने पर सैलरी ना बढ़ने से परेशान होकर एक कर्मचारी ने बड़े अनोखे अंदाज में अपना ये रेजिग्नेशन लेटर अपने बॉस को भेजा। उसने लिखा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट बढ़े लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। आगे कर्मचारी ने लिखा कि मैं काम करता हूँ, जादू नहीं। वहीं दूसरी तरफ कई नेटिजन्स ने इसे हर दूसरे कर्मचारी की समस्या बताया है और हर एक ने इसे सपोर्ट भी किया है। दर्शकों, अगला समाचार ये है कि वैसे तो दिवाली खुशियों का त्यौहार है और इसे पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में भारतवर्ष में एक गांव ऐसा भी है जहां पर सदियों से कभी किसी ने दिवाली नहीं मनाई। जानते हैं वो गांव कौन सा है? मैं बताता हूँ। वो गांव हिमाचल प्रदेश में है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर सन्नू नामक गांव में वहां के लोगों ने सदियों से कभी दिवाली मनाई ही नहीं। जहां के लोग सदियों से ना तो दिवाली पर कोई पकवान बनाते हैं, ना ही नए कपड़े पहनते हैं और ना ही अपने घर को सजाते हैं और ना ही कभी कोई उत्सव मनाने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि इस गांव में ये मान्यता है कि अगर कोई दिवाली मनाने की कोशिश भी करता है तो गांव में कोई आपदा या अकाल मृत्यु होती है, जिसके डर से जहां के लोग इस पर्व को कभी मनाते ही नहीं हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। बस अगर सिर्फ यही परंपरा है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरा पता नहीं है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है दर्शकों कि मुगल राजा अकबर के दरबार में भी दिवाली के मौके पर दीपक जलाए जाते थे। इसके अलावा लोग नए कपड़े और मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार भी करते थे। इससे तो साफ जाहिर है कि दिवाली तो मुगलों के दौर से पहले ही मनाई जाती थी, पर हाँ, अकबर के दौर में ही दिवाली का त्यौहार कुछ धूमधाम से मनाया जाने लगा और इसी की शुरुआत कि इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाएगा ये अकबर के दौर से शुरू हुई थी और उसके बाद शाहजहां और जहांगीर ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मुगलों के दौर में दिवाली को जश्न चिरागां भी कहा जाता था। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं, अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।